बाजार की नज़र या फिर देश के तमाम लोगों की नज़र पीएम मोदी के जापान दौरे पर भी रहेगी। और ये 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी जापान पहुंच चुकी है। इस दौरान किन अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी ये सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमिता, निश्चित तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल ये दौरा है पीएम मोदी का, क्योंकि हम टैरिफ से जूझ रहे हैं और भारत कोशिश कर रहा है कि अन्य जो बाजार है वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत की जाए। आप जरा बताइए कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस दौरे की। जी अभिषेक, तो जैसा आपने बोला कि ये जो विजिट है ये तब आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया में एक तरह से डिस्ट्रक्शन लगा रखा है। और इंडिया में तो डेफिनेटली 50% है, तो वो ऑन द हायर साइड है। अगर आप बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिया, ब्राजील, चाइना, ये सब जो है ये हायर साइड ऑफ टैरिफ वाले कंट्री है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो 2 डे की 2 कंट्री विजिट पे हैं, जापान 28 से 30 और उसके बाद वो जाएंगे चाइना अगस्त 31 से सितंबर 1 तक एससीओ समिट को अटेंड करने। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट्स हैं जो प्रधानमंत्री ले रहे हैं। बट जापान की विजिट में क्या एजेंडा होगा? वेल, मेन एजेंडा है इंडिया जापान एनुअल समिट को अटेंड करना। उसके बाद वो डिग्नेटरीज से भी मिलेंगे और एक बायलैटरल होगा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा से। और उसके बाद जैसे आपने बिजनेस की बात करी, ट्रेड टाइज को मेंटेन करने की अगर बात है, तो वो उसके बाद टोक्यो इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री का टूर करेंगे। तो डेफिनेटली इस समिट का जो इस ओवरऑल विजिट का जो एम है वो बायलैटरल और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना है। ये प्रधानमंत्री का 8th विजिट है जापान पे। वो वहाँ पे बात करेंगे। जो इस विजिट का फोकस होगा वो होगा ट्रेड, इकोनॉमी, टेक, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स जो एक उभरता हुआ एरिया है, इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, इस इन्वेस्टमेंट, और जैसे मैंने कहा डिफेंस एक क्रिटिकल पिलर है, उसके ऊपर फोकस होगा। और ओवरऑल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसके ऊपर काफी चर्चाएं चल रही है, तो उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट अभी आ सकता है। ओवरऑल अगर आप जापान और इंडिया की ट्रेड टाइज देखें तो 2024-25 में जो दोनों के बीच का ट्रेड था वो $21 बिलियन था। और जापान इज इंडिया 5th लार्जेस्ट एफटीआई सोर्स एज वेल। ओवरऑल 1400 जापानीज कंपनीज हैं, उनकी 5000 एस्टैब्लिशमेंट्स है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। तो डेफिनेटली उन कंपनीज के हिसाब से जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही है उनके लिए भी एक बूस्टर शॉट होगा। ओवरऑल हमें ये देखना होगा कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अनाउंसमेंट्स होती हैं। बिकॉज देखिए, इंडिया जो है वो अपनी डिपेंडेंसीज जो है वो यूएस के ऊपर कम करना चाहता है, किसी एक देश के ऊपर नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंसीज। तो हम ट्रेड के अंदर तो ये कर ही रहे हैं, एफटीएज में ये कर ही रहे हैं। बट ओवरऑल ये एक नया पुश मिल रहा है जापान और इंडिया टाइज को। डेफिनेटली इसका जो सेकंड लेग होगा, जो चाइना विजिट होगा प्रधानमंत्री का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज अब टाइज काफी नॉर्मलाइज हो चुके हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और आगे इकोनॉमिक जी कोऑपरेशन जी जी कैसे बढ़ाया सुमिता। जा सकता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जी। हम्म। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मतलब एशियाई जो कंट्रीज़ हैं जहां पर आपके लिए कंज्यूमर मार्केट हो सकता है, जापान के साथ बातचीत होगी। उसके बाद एससीओ समिट होगा, वहां पर उम्मीद है कि शी जिनपिंग से और उसके बाद पुतिन से वहां पर मिलेंगे पीएम मोदी। देखते हैं कि बातचीत किस तरह से आगे बढ़ती है। और ये नीड ऑफ द आर, ये ज़रूरत भी है देश की। लेकिन बाजार की चाल